Namaste and hello everyone. It's part 2 for Indian political thought. मनु इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ स्टेट, थ्योरी ऑफ स्टेट और पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ मनु और डिवाइन थ्योरी ऑफ मनु। ये सभी क्वेश्चंस का आंसर हम लोग एक में ही डिस्कस करेंगे बिकॉज कुछ भी अगर आपके पास इनमें से कुछ भी पूछा जाता है क्वेश्चन में वर्डिंग्स, तो हमने यही आंसर वहाँ पे पुट ऑन करना है। तो लेट्स बिगिन with the first point, that is anarchist situation before state formulation. मनु ने ऐसा बताया कि स्टेट की फॉर्मुलेशन से पहले बहुत ज़्यादा एनार्किस्ट सिचुएशन थी वहाँ पर। दैट इज़ द टेक्स्ट डिस्क्राइब्स अ स्टेट विद chaos एंड डिसऑर्डर। बहुत ज़्यादा लाइक डिसऑर्डर था वहाँ पर, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। वेयर माइट बी मेड राइट एंड द स्ट्रॉन्ग प्रेड ऑन द वीक, जहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग थे गलत थे, जो वो कमज़ोर पर, वीक सेक्शन पर रूल करते थे, दबाव डालते थे। देयर वॉज नो स्टेट और गवर्नेंस, जहाँ पर कोई स्टेट नहीं थी, कोई गवर्नेंस नहीं था। एंड पीपल लिव्ड इन अ स्टेट ऑफ एनार्की, एक तानाशाही जैसी स्टेट में जो लोग हैं रहते थे, एनार्की लाइक स्टेट। देयर वॉज नो प्रोटेक्शन फॉर द वीक ऑफ द और द वल्नरेबल, दैट इज़ कि कोई प्रोटेक्शन नहीं थी जो वीक सेक्शन था, जो वीक कमज़ोर लोग थे उनके लिए। एंड लाइफ वॉज मार्क्ड बाय फियर एंड इनसिक्योरिटी, जहाँ पर जिंदगियाँ कुछ डर से और इनसिक्योरिटी से लोग जी रहे थे जो कमज़ोर थे। देयर वॉज नो सेंट्रल अथॉरिटी और गवर्नमेंट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कोई भी ऐसी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, कोई ऐसी सरकार नहीं थी जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके। द स्ट्रॉन्ग प्रेड ऑन द वीक, जो स्ट्रॉन्ग थे, मजबूत थे, वो वीक सेक्शन यानी वीकर कमज़ोर लोगों पर रूल करते थे। एंड लाइफ वॉज मार्क्ड बाय वायलेंस एंड कन्फ्लिक्ट, वायलेंस और कन्फ्लिक्ट था बहुत ज़्यादा। देयर वॉज नो सोशल हायरार्की, कोई सामाजिक लाइफ नहीं थी, हायरार्की नहीं थी या कास्ट सिस्टम नहीं था। एंड पीपल लिव्ड इन अ स्टेट ऑफ इक्वालिटी, जो लोग थे वो स्टेट ऑफ इक्वालिटी में रहते थे, क्योंकि कास्ट सिस्टम नहीं था, सब एक जैसे देखे जाते थे, स्टेट ऑफ इक्वालिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज नो डिफरेंस बिटवीन द किंग एंड द स्टेट एंड देयर ओरिजिन, कोई फर्क नहीं था किंग में, स्टेट में या उनके ओरिजिन में। ये कब की बात हो रही है? स्टेट की फॉर्मुलेशन से पहले की बात हो रही है। द किंग इज सीन एज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द स्टेट with his authority and power being synonymous with the state's authority and power. जो किंग थे वो एक तरह से एम्बॉडीमेंट थे स्टेट के लिए, एम्बॉडीमेंट ऑफ द स्टेट, जो उनकी अथॉरिटी थी उनसे, विद हिज अथॉरिटी एंड पावर बीइंग सिनोनिमस विद द स्टेट्स अथॉरिटी एंड पावर। द स्टेट इज सीन एज एन एक्सटेंशन ऑफ द किंग, जो स्टेट था वो देखा जाता था जो एक्सटेंशन है किंग की उससे, विद इट्स इंस्टीट्यूशंस एंड फंक्शंस बीइंग मोर अपेंडेजेस ऑफ द किंग्स विल, किंग की ही बात थी। देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द किंग एंड द स्टेट, कोई डिस्टिंक्शन नहीं था किंग और स्टेट के बीच में, विद बोथ बीइंग कंसीडर्ड एज अ सिंगल एंटिटी, दोनों को ही सिंगल एंटिटी, एक ही पहचान से जाना, कंसीडर किया जाता था। द किंग्स अथॉरिटी इज एब्सोल्यूट, जो किंग की अथॉरिटी थी वो एब्सोल्यूट थी, विद नो चेक्स एंड बैलेंसेज ऑन हिज पावर, कोई चेक और बैलेंस नहीं था किंग की पावर के ऊपर। द स्टेट इज सीन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द किंग्स विल, और जो स्टेट है वो किंग्स की विल के लिए, यानी किंग की जो लाइक विल थी, चाहते थी, या जो बात उसकी मन बातें थी, चाहते थी, उसका एक इंस्ट्रूमेंट था स्टेट। विद इट्स प्राइमरी फंक्शन बीइंग टू कैरी आउट द किंग्स ऑर्डर, जिसका प्राइमरी फंक्शन सिर्फ क्या था? किंग के ऑर्डर्स को मानना, किंग की विल को मानना। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इंस्टीट्यूशन, कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं था जो अलग इंस्टीट्यूट का कंसेप्ट बताए। नो कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इंस्टीट्यूशन सच एज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी और लेजिस्लेचर, जैसे इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं थी या लेजिस्लेचर नहीं था, दैट कैन चेक, जो कि एक चेक और बैलेंस रख सके किंग की पावर के ऊपर। थर्ड पॉइंट इज टू एंड एनार्किज्म किंग एंड स्टेट एग्जिस्ट, एनार्किज्म यानी एनार्की सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, एंड करने के लिए किंग और स्टेट को एग्जिस्ट, वो एग्जिस्टेंस में आए। द स्टेट एंड किंग एग्जिस्ट टू एंड एनार्किज्म एंड एस्टेब्लिश अ स्टेबल एंड ऑर्डरली, जब ये एनार्की ख़त्म हुई तो उन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया किंग और स्टेट ने? स्टेबल और ऑर्डरली
ऑर्डर मेंटेन किया उन्होंने, एस्टेब्लिश किया। द स्टेट एंड किंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। जो स्टेट और किंग थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, एंड प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स फ्रॉम हार्म, और जो कोई भी हार्म है, हानि है, उससे सिटीजन्स को बचाने की। द स्टेट एंड किंग प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सिटीजन्स। जो स्टेट और किंग थे वो सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करते थे और इंश्योर करते थे उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को। नेक्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट इज डिवाइन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ किंग। जो किंग है वो एक चमत्कार बताया गया है कि भाई गॉड क्रिएटेड द किंग टू सेव हिम फ्रॉम मत्स्य न्याया। द कंसेप्ट ऑफ मत्स्य न्याया इज, लेट्स इसमें हम पढ़ते हैं हम। तो जो किंग की ओरिजिन है वो मनुस्मृति में एक डिवाइन थ्योरी के नाम से बताई गई है कि गॉड ने उन्हें क्रिएट किया था। गॉड क्रिएटेड द किंग टू सेव हिम फ्रॉम मत्स्य न्याया। मत्स्य न्याया एक बहुत बड़ी मछली है, ठीक है, जिसको इन्होंने मत्स्य न्याया का नाम दिया है। अकॉर्डिंग टू मनु द किंग इज क्रिएटेड बाय इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा एंड कुबेर। ये जो है ये भगवान है। इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा एंड कुबेर, जो प्रोटेक्ट करते हैं सभी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को, जो कि पैदा हुई है फ्रॉम द इंटरनल क्वालिटीज ऑफ द ओरिजिनल गॉड। Therefore, the child king should not be insulted by assuming that he is a human being, because he is the great god in the form of child. तो इस वजह से एक चाइल्ड किंग को कभी भी इंसल्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी लाइक ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग बिकॉज ही इज़ अ ग्रेट गॉड। इंसल्ट इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो एक ह्यूमन बीइंग है, बट ही इज़ अ ग्रेट गॉड। वो एक भगवान का ग्रेट गॉड है इन द फॉर्म ऑफ चाइल्ड। भगवान है वो चाइल्ड की फॉर्म में। द किंग बीइंग क्रिएटेड फ्रॉम वेरियस गॉड्स मीन, ये सभी है ये भगवान है। तो यही बताया गया है कि जो किंग है वो बहुत सारे भगवान से बने हैं। दैट द पावर्स ऑफ गॉड्स आर इनहेरेंट इन हिम। तो जो भगवान की पावर्स हैं, शक्तियां हैं, वो उसमें इनहेरेंट है। और दीज क्वालिटीज आर एक्सपेक्टेड इन किंग्स, और ये क्वालिटीज भी किंग में एक्सपेक्ट की जाती है। मनु हैज सेड दैट जस्ट एज इंद्र रेन्स फॉर 4 months, जैसे इंद्र 4 महीनों के लिए बारिश करते हैं, रेन करते हैं, सिमिलरली द किंग शुड बिहेव लाइक इंद्र। तो वैसे ही एक किंग को भी बिहेव करना चाहिए इंद्र की तरह, एंड मेक द डिजायर्ड थिंग्स अवेलेबल टू द सब्जेक्ट। जस्ट एज द सन की तरह वो वाटर एब्जॉर्व करें विद इट रेज, अपनी रेज के साथ, फॉर 8 months 8 महीनों के लिए। सिमिलरली द किंग शुड कलेक्ट, उसी तरीके से किंग को भी टैक्स लेना चाहिए अपने नेशन से, सिटीजन से। जस्ट एज एयर, जैसे हवा एंटर करती है ऑल लिविंग बींग्स के एंड गिव्स देम लाइफ, राइट, उन्हें जिंदगी देती है जैसे हवा, वायु, एयर। सिमिलरली किंग को भी, किंग शुड नो द फीलिंग्स ऑफ द पीपल थ्रू मैसेंजर्स। किंग को भी अपनी प्रजा की, लोगों की फीलिंग्स का पता होना चाहिए किसी भी मैसेंजर के द्वारा। जस्ट एज यम गिव्स डेथ टू ऑल लिविंग बींग्स विदाउट कंसिडरिंग द लाइक्स और डिसलाइक्स, जैसे यम बिना लाइक्स और डिसलाइक्स को दिमाग में रखे डेथ देते हैं सबको। सिमिलरली किंग को भी कंट्रोल करना चाहिए क्रिमिनल्स पर, जो भी क्राइम कमिट करते हैं। जस्ट एज वरुण the people are happy, just as Varun has bound the world, right? Similarly the king should bind the sinners and do not do the work of Varuna. तो वैसे ही एक किंग को भी sinners को सबको इकट्ठा कर देना चाहिए और do the work of Varuna. The people are happy to see the king like the moon. जो लोग हैं वो किंग को मून की तरह देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं। The king should suppress the criminals like fire, right? Just as the earth necessarily sustains all living beings, similarly the king should take care of the people. जैसे एक धरती necessarily sustain करती है सभी living beings को, वैसे ही एक king को भी ध्यान रखना चाहिए लोगों का। Thus Manu considers the king to be divine in the sense of that he is endowed with डिवाइन क्वालिटीज़। इस वजह से कहा गया है कि जो किंग है उसमें डिवाइन क्वालिटीज़ है।
द किंग इज ग्रेट गॉड ओनली व्हेन ही परफॉर्म्स द ड्यूटीज ऑफ दीज गॉड्स। मनुस्मृति में ये भी कहा गया है कि किंग तभी ग्रेट माना जाएगा, ग्रेट गॉड माना जाएगा, भगवान माना जाएगा, जब वो ये सब ड्यूटीज को परफॉर्म करेगा, राइट। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज द किंग इज कंसीडर्ड रिस्पेक्टेबल टू पीपल। जो किंग है वो एक तरह से रिस्पेक्टेबल माना गया है, यानी उन्हें पीपल्स लोगों के द्वारा रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए किंग को। द किंग इज कंसीडर टू बी ऑफ डिवाइन ओरिजिन, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो किंग की उत्पत्ति है वो एक डिवाइन है, डिवाइन ओरिजिन है, विद हिज अथॉरिटी एंड पावर बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम गॉड, जिसकी जो अथॉरिटी है, जो पावर्स हैं, शक्तियां हैं, वो भगवान से ही मिली हैं, राइट। द किंग इज सीन एज द प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल। किंग को लोगों का प्रोटेक्टर माना गया है, रिस्पॉन्सिबल माना गया है लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। द किंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द सोशल हेरारकी। जो किंग है वो रिस्पॉन्सिबल है सामाजिक यानी सोशल हेरारकी को मेंटेन करने के लिए, जो कि ब्राह्मण टॉप पर है, शूद्र एट द बॉटम। द किंग यानी ब्राह्मण सबसे ऊपर है और शूद्र सबसे नीचे है। द किंग इज एक्सपेक्टेड टू अपहोल्ड धर्म, धर्म को जारी रखने के लिए, अपहोल्ड रखने के लिए किंग को रिस्पॉन्सिबल माना गया, एक्सपेक्ट किया गया उनसे, और सेक्रेड लॉज को भी, एंड टू मेंटेन जस्टिस एंड फेयरनेस इन सोसाइटी, और सोसाइटी में जस्टिस और फेयरनेस भी मेंटेन करने के लिए किंग को एक्सपेक्ट किया जाता है, किंग को कंसीडर किया जाता है। पीपल आर एक्सपेक्टेड टू शो रिस्पेक्ट टू द किंग बाय बोइंग एंड प्रोस्ट्रेटिंग देमसेल्व्स बिफोर हिम। तो इस वजह से ये जो हमने कारण पढ़े, इस वजह से ऐसा कहा गया है, एक्सपेक्ट किया गया है कि लोगों को, पीपल्स आर एक्सपेक्टेड टू शो रिस्पेक्ट, कि वो इज्जत दिखाएंगे किंग के प्रति और झुकेंगे बो एंड प्रोस्ट्रेटिंग देमसेल्व्स बिफोर हिम। द किंग इज टू बी एड्रेस्ड विद द टाइटल सच एज। किंग को कभी भी नाम से या किंग ऐसे नहीं बुलाना है, लाइक टाइटल्स प्रोवाइड किए गए हैं, सच एज योर मेजेस्टी और सर। पीपल में ऑफर गिफ्ट्स टू द किंग एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट एंड लॉयलिटी। जो लोग हैं वो गिफ्ट्स प्रोवाइड ऑफर करेंगे किंग को एज अ साइन, जिससे वो अपनी रिस्पेक्ट और अपनी लॉयलिटी किंग को शो करेंगे। पीपल आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो रॉयल प्रोटोकॉल्स एंड एटिकेट्स व्हेन इंटरेक्टिंग विद द किंग्स। और जो लोग हैं जब भी लाइक रॉयल प्रोटोकॉल्स को और एटिकेट्स को फॉलो करेंगे जब भी वो किंग से इंटरेक्ट होंगे, लाइक फॉर्मली इंटरेक्शन रहेगी, ना कि इनफॉर्मल, औपचारिक रहेगी, अनौपचारिक नहीं रहेगी इंटरेक्शन जो है लोगों की किंग के साथ। नेक्स्ट इज डिक्लाइन द कंसेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। यहाँ पर क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का डिक्लाइन किया है मनुस्मृति ने, यानी कि एज हमने जैसा पढ़ा है, ओरिजिन ऑफ स्टेट जो है वो उन्होंने एक डिवाइन थ्योरी के वे से हमें समझाई है, बताई है, तो इस वजह से उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का डिक्लाइन किया है। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति द स्टेट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द डिवाइन अपॉइंटमेंट ऑफ द किंग। जैसा कि अभी बताया कि जो स्टेट की उत्पत्ति है, ओरिजिनेशन है, ओरिजिनेट जो होती है स्टेट, वो एक डिवाइन अपॉइंटमेंट है किंग की, जो भगवान ने क्रिएट किया है किंग उससे स्टेट की उत्पत्ति होती है, रेदर देन फ्रॉम सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स, ना कि लोगों के सामाजिक रिश्तों के कारण नहीं होती है, व्यक्तिगत तौर पर नहीं होती है एक स्टेट की उत्पत्ति। देयर इज नो वॉलंटरी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स दैट गिव राइज टू अ स्टेट। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है व्यक्तियों के बीच में जो कि एक स्टेट की उत्पत्ति करे, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति। The state and the king's authority are seen as having a divine origin. State और king की जो authority है वो एक तरह से divine origin के रूप में देखी जाती है, rather than, ना कि, बजाय, then being based on human agreements, ना कि कोई human agreement या consent नहीं होता है उसमें, बल्कि king की और state की authorities होती हैं। The concept of individual rights and freedoms is not central to Manu's understanding of the states and its original. Right. Next and seventh point is king can be punished for behavior contrary to dharma. इसमें ऐसा बताया गया है कि अगर किंग जो है बिहेव नहीं करता है या फिर धर्म के अपोजिट चलता है तो उसको पनिशमेंट भी प्रोवाइड, ऐसा बताया गया है उसमें मनुस्मृति में। द किंग कैन लूज हिज किंगडम, वो अपना साम्राज्य
लूज कर सकता है इफ़ ही एंगेजेस इन बिहेवियर दैट इज़ कंट्रेरी टू धर्म, जो धर्म के विरुद्ध है। अगर वो ऐसी कोई प्रैक्टिस में एंगेज होता है तो किंग जो है अपना साम्राज्य खो देगा। द किंग्स रेपुटेशन कैन बी टार्निश्ड इफ़ ही एंगेजेस इन बिहेवियर दैट इज़ कंट्रेरी टू धर्म, और जो धर्म के विरुद्ध है अगर वो उस काम में एंगेज होता है तो वो अपनी रेपुटेशन भी खो देगा। द किंग कैन फेस डिवाइन रेट्रीब्यूशन सच एज नेचुरल डिजास्टर, और जिसकी वजह से जो किंग है वो काफ़ी सारी चीज़ों का भुगतान करेगा, जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए या अदर कैलेमिटीज़। इफ़ ही एंगेजेस, अगर वो अपने बिहेवियर को धर्म के विरुद्ध कुछ ऐसा बिहेव करता है तब द किंग कैन बी पनिश्ड बाय द गॉड्स देमसेल्फ, और जो किंग है वो भगवान द्वारा पनिश किया जाएगा। किसी को राइट नहीं दिया है, मनुस्मृति में यही कहा है कि भगवान ही उसे पनिश करेगा इफ़ अगर वो धर्म के विरुद्ध जाता है। मैकेनिज्म फॉर पनिशमेंट, उन्होंने पनिशमेंट का मैकेनिज्म भी बताया है मनुस्मृति में। काउंसिल ऑफ एडवाइजर, अ काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स कैन एडवाइज द किंग ऑन मैटर्स ऑफ धर्म, एक काउंसिल बताई है एडवाइजर्स की जो कि एडवाइस देगा किंग को धर्म के मैटर पर, एंड पनिश हिम इफ़ ही फेल्स टू फॉलो देयर एडवाइस, और अगर वो फेल होता है किंग एडवाइस को मानने में, फॉलो करने में, तो वो पनिश का अधिकारी, मतलब उसे पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है। ब्राह्मण्स आर द हाईएस्ट कास्ट, जो ब्राह्मण है वो हाईएस्ट सबसे ऊंची कास्ट बताई है। कैन क्रिटिसाइज द किंग्स बिहेवियर, और सिर्फ उन्हें ही राइट दिया गया है कि वो किंग के बिहेवियर को क्रिटिसाइज कर सके, आलोचना कर सके, एंड इम्पोज, और उस पर लागू इम्पोज कर सके स्पिरिचुअल पेनल्टीज इफ ही एंगेजेस इन बिहेवियर कंट्रेरी टू धर्म, अगर वो धर्म के विरुद्ध जाता है। डिवाइन इंटरवेंशन, द गॉड्स देमसेल्फ कैन इंटरवेन एंड पनिश, और खुद भगवान आकर भी उन्हें पनिश कर सकते हैं किंग को अगर वो किसी ऐसे बिहेवियर या किसी ऐसी एक्टिविटी में एंगेज होते हैं जो कि धर्म के अगेंस्ट है। राइट। नेक्स्ट 8th पॉइंट इज कंट्रेरी टू बेसिस टू कंट्रोल स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिस टू कंट्रोल स्टेट। उनका जो स्टेट को कंट्रोल करने का बेस था वो हम इसमें पढ़ेंगे। अपहोल्डिंग धर्म, धर्म को सबसे सर्वोच्च, तो प्रायोरिटी जो दी हुई है वो धर्म को दी है, और सेक्रेड लॉज, कानूनों को, इज सीन एज एसेंशियल फॉर कंट्रोलिंग द स्टेट। ये दोनों चीज़ें, धर्म और लॉ को उन्होंने एसेंशियल बताया है स्टेट को कंट्रोल करने के लिए। राइट। द किंग्स एडवाइजर्स कैन प्ले अ रोल इन कंट्रोलिंग द स्टेट बाय प्रोवाइडिंग काउंसिल एंड गाइडेंस। तो किंग को एक एडवाइजर्स का मतलब किंग को जो गाइडेंस है वो प्रोवाइड करने के लिए एडवाइजर्स का रोल बताया है इसमें, कंट्रोलिंग द स्टेट बाय प्रोवाइडिंग काउंसिल एंड गाइडेंस। राइट। ब्राह्मण्स एज द हाईएस्ट कास्ट, जैसा कि ब्राह्मण जो है वो उच्च कास्ट बताई है, सबसे उच्च। कैन ऑल्सो प्ले अ रोल इन कंट्रोलिंग द स्टेट बाय प्रोवाइडिंग स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड ओवरसाइट। तो उनको ही ये राइट प्रोवाइड किया है कि वो कंट्रोल कर सके स्टेट को, क्या करके, बाय प्रोवाइडिंग स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड ओवरसाइट। कस्टम एंड ट्रेडिशन, कुछ ऐसे ट्रेडिशन और कस्टम आर ऑल्सो सीन, वो भी देखे गए हैं एज इम्पॉर्टेंट बेसिस फॉर कंट्रोलिंग द स्टेट। धर्म प्रोवाइड मोरल गाइडेंस प्रोवाइड करता है जो धर्म होता है किंग को एंड उनके एडवाइजर्स को। धर्म सेट्स बाउंड्रीज, जो धर्म है वो कुछ ऐसी बाउंड्रीज को सेट्स करता है किंग्स के बिहेवियर के लिए, और इंश्योर करता है दैट ही एक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द सेक्रेड लॉ, ताकि वो किसके दायरे में, कानून के, लॉ के दायरे में रहकर काम करे। धर्म इंश्योर्स दैट द किंग इज अकाउंटेबल फॉर हिज एक्ट एंड इज पनिश्ड इफ ही फेल्स टू अपहोल्ड द सेक्रेड लॉ। तो धर्म क्या इंश्योर करता है, क्या पक्का करता है कि जो किंग है वो अकाउंटेबल है, ठीक है, जवाबदेही है अपने एक्ट का, और उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है अगर वो फेल होता है या अगेंस्ट या कुछ ऐसा विरुद्ध करता है किसके, सेक्रेड लॉज के या धर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है। सो दीज वर द पॉइंट्स जो कि आपके ओरिजिन ऑफ स्टेट या थ्योरी ऑफ स्टेट या पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ मनु में आप मेंशन कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इज़ आर फीचर्स जो कि हम अपनी पार्ट 3rd में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।